बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 621 असाइनमेंट नंबर 2 आपके LMS पर अपलोड हो चुकी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देख लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन डिस्कस करने लगे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम इसके रूल्स को देख लें। आपने रूल्स को ध्यान से देखना है। अपनी असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट से पहले अपलोड क्या करें, एक दिन पहले अपलोड क्या करें। आपके LMS पे प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी असाइनमेंट जो है वो रह जाती है, फिर वो मेल के थ्रू जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपका वीडियो जो है वो आपने वीडियो देखने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप होप सो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास कि डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमने सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी थी, तो आपके पास ये क्वेश्चन रहा है। समीशन एन आर की पावर में a-1। आपका क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इससे पहले MTH 631 की असाइनमेंट आई थी। आप तो MTH 631 नहीं पढ़ते होंगे, अगर कोई पढ़ता है तो उनको पता होगा कि रियल एनालिसिस कोर्स 2 की जब असाइनमेंट आई थी तो उन्होंने वहाँ पे भी क्वेश्चन में मिस्टेक की थी। और असाइनमेंट की ड्यू डेट गुजरने के बाद उन्होंने असाइनमेंट की क्वेश्चन में जो मिस्टेक थी उसको ठीक कर दिया था, और उन्होंने कहा था तो दोबारा से सॉल्व करके उस असाइनमेंट को आप लोग अपलोड करें। ठीक है, उसमें मिस्टेक थी। आपकी असाइनमेंट में भी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो उसने लिखा है, उन्होंने लिखा है समीशन an, देन आपके पास समीशन और यहाँ पर उसकी फॉर्म में एन आर की पावर में a-1 है। अगर आपने अपनी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म क्या होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्म आती है समीशन ए आर की पावर में n-1 आता है। ठीक है, ये ए आर की पावर में n-1 फॉर्म आती है। तो मुझे लगता है कि आपके जो इंस्ट्रक्टर है जिन्होंने आपके असाइनमेंट को अपलोड किया है, तो उनसे मिस्टेक हो गया है। उन्होंने जो ए यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर n लिखना था, तो यहाँ पर उन्होंने ए लिख दिया, और यहाँ पर आपके पास ए आता था तो उन्होंने यहाँ पर एन लिख दिया। तो होप सो कि आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है वो 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा। तो आप अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन का आंसर ये वाला अपलोड करना। मैं आप वीडियो बना रही हूँ, मुझे यकीन है कि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर देंगे 1-2 दिन तक। और अगर नहीं होती तो आप अपने क्वेश्चन के लिए LMS पर जाएं और अपने सपोर्ट सिस्टम पर जाकर अपनी VOID लॉगिन करें, और वहाँ पे टिकट सिस्टम होगा। एनरोल कोर्सेज पर जाएं, MTH 621 पर क्लिक करें और अपने इंस्ट्रक्टर को मेल करें कि असाइनमेंट की क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में क्या है जी, हम सोल्यूशन अपने लिहाज से डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन की चेंजिंग हो सकती है, और हम दूसरे सोल्यूशन को भी देखेंगे कि उसमें सोल्यूशन हम कैसे सकते हैं। लेकिन समीशन an है, एन आर के पावर में a-1 है। तो ये आपके पास बेसिकली एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि अगर तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। कैसे डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं कि अगर मेरे पास R1 हो जाता है, R1 होने से मैंने, आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखना, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब हम अपने सोल्यूशन से चेक करेंगे, इस क्वेश्चन को देखकर हम इसको सॉल्व करें। अगर तो मेरे पास R1 हो जाता है, तो R1 होने से देखें, R1 है, N1 होगा, R1 यहाँ पे पुट करेंगे, 1 की n भी 1 पुट करेंगे, 1-1 0 हो जाएगा। देन 1 की पावर में 0, किसी भी फंक्शन की पावर में 0 आपके पास 1 ही होता है, तो आपके पास सिर्फ यहाँ पर a बाकी बच जाएगा। देन आप सेकंड टर्म लें, थर्ड लें, आप तो सो nth टर्म लें, तो मेरे पास यही इक्वेशंस बनने वाली हैं। a+a+a, उन सब का सम हमने ले लिया। हमने n1 के लिए पुट चेक किया, n2 के लिए, n3, n4 अप टू सो ऑन, जितनी टर्म्स के लिए चेक करेंगे हमारे पास इसी तरह से इक्वेशन बनकर आएगी। अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने कहा कि मेरे पास जो इक्वेशन की फॉर्म बनी है a+a+a+a+a, ये सारी फॉर्म को हमने nth टर्म कह दिया, हमने कह दिया ये an है। ठीक है, और हमने इस an वाली इक्वेशन को Sn का नाम दे दिया है, Sn = an। और अगर हम इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an अप्लाई के ऊपर
लिमिट अप्लाई करते हैं तो मेरा फंक्शन इन्फिनिटी आंसर देगा, और जब मेरा फंक्शन इन्फिनिटी आंसर देगा तो मेरी सीरीज डाइवर्ज कर जाएंगी और हम कहेंगे कि हमारी सीरीज क्या हो चुकी हैं, डाइवर्ज हो चुकी हैं। अब हमने r इक्वल टू 1 के लिए चेक किया। अगर मैं r माइनस 1 पुट करती हूँ अपनी इक्वेशन के अंदर, या r की पावर में n माइनस 1 के अंदर, अगर और यहाँ से इसको खत्म कर लेते हैं ताकि आपके पास जो है वो आपको समझ आ सके कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर r इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लेती हूँ तो मेरे पास r इक्वल टू माइनस 1 पुट करने से फर्स्ट इक्वेशन ए, देन आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, आप माइनस 1 पुट करके चेक कर लें, -1, एंड देन आप r की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 की पावर में 0, एंड 1 आपके पास फॉर्म आएगी, आपके पास a आएगी, देन आपके पास उस सेकेंड वाले में आपके पास उसका आंसर -a, फिर +a, फिर -a अप टू सो ऑन, आपके पास इसी तरह से a +a डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। फिर आप कहेंगे कि मेरे पास Sn की वैल्यू a होगी। एट द एंड आपके पास सिर्फ ये a बाकी बच जाएगा। ठीक हो गया। अगर मेरे पास n वैल्यू ऑड देता है, n की वैल्यू ऑड है, तो ऑड के लिए मेरे पास Sn की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर मेरे पास n इवन है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब होता है कि मेरा आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी आए तो मेरी सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर देंगी। हमने दो केसेस देखे अभी तक। पहले केस में हमने देखा कि अगर तो r1 है तो मेरे पास सीरीज डाइवर्ज की, और अगर r -1 है तो अगर वो ऑड है तो वो 0 आंसर देता है, और अगर वो इवन है तो वो सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो डाइवर्ज होती हैं, और डाइवर्ज होने के लिए इन्फिनिटी हो जाती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट केस है, अगर r1 नहीं है, 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू ले लें, 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं हम, तो मेरे पास 1 को छोड़कर हमने 2 वैल्यू ले ली, तो मेरे पास इसका आंसर देखें a, 1 को छोड़कर यहाँ पर मैं 2 पुट करती हूँ, a 2 की पावर में 1 -1 पुट करूँ अगर, या मैं यहाँ पर 2 की पावर r भी 2 लेती हूँ, n भी 2 लेती हूँ, तो मेरे पास 2 की पावर में 2 -1 मेरे पास 1 ही आएगा, देन आपके पास r का 2 की पावर में 1 हो जाएगा। और अगर हम r की वैल्यू नहीं लेते, अभी हम सिर्फ लेते हैं हम ए आर एज इट इज़, देन n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 2 -1 मेरे पास ए आर वैल्यू देगा, जो हमने सेकंड वैल्यू लिखी है ए आर आ जाएगी। अगर मेरे ए आर ऐसे लिखने आपको समझ नहीं आ रही होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ए आर, सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 वैल्यू लेने से 1 -1 की पावर में 1 -1 0 हो जाएगा, r की पावर में 0, तो r की पावर में 0 1 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ एक टर्म बाकी बचेगी, a बचेगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है a। ठीक है, अब मैं r की पावर में n -1 था, n मैंने 1 पुट किया, अब मैं n यहाँ पर 2 पुट करती हूँ, 2 पुट करने से 2 -1 हो जाएगा, तो ए आर की पावर में 1 आ जाएगा, जो कि ए आर की पावर में 1 आया। फिर मैं n इक्वल टू 3 पुट करती हूँ, तो n इक्वल टू 3 पुट करने से मेरे पास इसका आंसर जो है वो, इसको देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर 3 पुट करती हूँ, n इक्वल टू 3, तो 3 -1 मेरे पास 2 हो जाएगा, और ए आर का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से मैं n 3 4 5 6 अप टू nth टर्म तक पुट करूँगी, तो मेरे पास ए आर n -1 तक टर्म्स आएंगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर लेना है। r से मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, r s n कर देंगे, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वाली इक्वेशन जब मेरे पास a मल्टीप्लाई होगा r से, तो ए आर, देन ए आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, अप टू सो ऑन, मेरे पास इसी तरह से ये वैल्यूज आती जाएंगी, एंड देन लास्ट टर्म मेरे पास आएगी ए आर एन, प्लस वी गेट के हमारे पास जो सीरीज आई हैं एस। फिर आपने क्या करना है, ये इक्वेशंस आ गई हैं, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है, ऊपर वाली इक्वेशन को और नीचे वाली इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। फिर आपने कहना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, एस एन माइनस आर एस एन कर लिया है, माइनस करेंगे, मेरे पास ए वैल्यू, अब देखिए मैंने इन दोनों को माइनस कर लेना है, तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। इसको खत्म करते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, ये माइनस करेंगे, ये सारी वैल्यूज आपके पास कैंसिल होना स्टार्ट कर हो जाएंगी। आई थिंक सो यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, बाय मिस्टेक ही लिखी गई है,
आप इसको ध्यान से देख लेना। ए माइनस ये ए आर कैंसिल हो जाएगा, फिर ए आर का स्क्वायर भी नहीं इससे कैंसिल हो जाएगा, देन ए आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ए आर एन माइनस वन भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, देन ये बाकी बच जाएगा और ए बाकी बच जाएगा। फिर आपने ए माइनस ए आर की पावर में एन, ये आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों आ गया, क्योंकि जब आप माइनस करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा। देन आपके पास एस एन माइनस आर एस एन था, एस एन हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे मेरे पास एस एन कॉमन लेने से वन माइनस आर आ गया, देन यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया, वन माइनस आर आ गया, एस एन की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास ए इंटू वन माइनस आर की पावर में एन और वन माइनस आर। ये हमारे पास केस था आर इज नॉट इक्वल टू वन के लिए। मैंने इन सीरीज को चेक किया है कि ये सीरीज आएंगी वन के हमारे पास। अगर मेरा आर माइनस वन और वन के दरमियान मिलाई करता है, इसका क्या मतलब है माइनस वन और वन के दरमियान मिलाई करने का? माइनस वन और वन के दरमियान में ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो उसने वैल्यूज दी हुई होती है ना, वो आपके पास इंक्लूड नहीं होती हैं। मतलब कि आपके पास माइनस वन को और वन को छोड़ के आप रियल लाइन पे माइनस वन ड्रा कर लें। ये मेरे पास माइनस वन, ये मेरे पास वन, ठीक है। ये मेरे पास माइनस वन है और ये मेरे पास वन है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही अभी। ये माइनस वन वन को छोड़कर इसके अंदर जितनी वैल्यू आएंगी, माइनस वन से पहले आपके पास जीरो आएगा, देन 0.1, 0.2, 0.3 अप टू सन जितनी टर्म्स आएंगी, मैं इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो आएगा। और अगर मैं यहाँ पर आर वन पुट कर देती हूँ, देखिए मेरे पास आर वन पुट करने से वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और जब कोई वैल्यू जीरो से डिवाइड होती है तो वो अनडिफाइन हो जाएगी और सीरीज तो डाइवर्ज कर जाएंगी। तो हम आर वन को छोड़कर आर इक्वल टू वन जब नहीं था, तो देखिए यहाँ पर आर इक्वल टू वन की कंडीशन अब आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि आर इक्वल टू वन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वन माइनस आर होगा जब, तो ये जीरो हो जाएगा और वन डिफाइन हो जाएंगी। फिर वो अगर कहता है कि मेरा इंटरवल ये है, अगर मैं इसके ऊपर लिमिट पुट करता हूँ तो ये जीरो हो जाता है। लिमिट एस एन आपके पास, लिमिट एस एन की वैल्यू जो है वो ए इंटू वन ओवर वन माइनस आर आ जाएगी। और अगर आपका आर बड़ा है वन से, अगर मैं उसका मॉड ले लेती हूँ और मेरे पास उसका आंसर वन से बड़ा आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आपकी सीरीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। और जब सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो सीरीज एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि आपका फंक्शन जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, और जब वो फंक्शन डाइवर्ज कर रहा होता है तो आपके पास इन्फिनिटी आंसर आता है, तो सीरीज द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज। तो ये था आपके पास प्रूफ क्वेश्चन नंबर वन का। होप सो आपको समझ आया होगा। और अगर आपने उसी टर्म्स से करना है, आपने आपका क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल चेंज नहीं होता है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, आपने उसकी पावर, जैसे हमने यहाँ पर आर वन लिया है, आर इज नॉट इक्वल टू वन लिया है, आपने फिर आपने इसकी पावर में ए माइनस वन है ना, तो आपने इसी तरह से ए माइनस वन आपने ज़ीरो रख के चेक कर लेना। फिर आपके पास कुछ इस तरह से केसेस बनेंगे, अगर मेरे पास ए माइनस वन ज़ीरो है और अगर मेरे पास ए माइनस वन ज़ीरो होगा, फिर क्या केस बनेगा, फिर मेरे पास इस टर्म का आंसर क्या आएगा। अगर ए माइनस वन ज़ीरो नहीं है, फिर मेरे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ अगर मेरा ए जो है वो माइनस वन वन के दरमियान में लाई करता है, तो हमने डिफरेंट केसेस देख लेने हैं। अगर तो आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में आपका दूसरे वाला सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगी बहुत जल्द, जो कि आपके क्वेश्चन में अभी आया हुआ है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।